500 पत्र मंत्राओं का आशीर्वाद माननीय सदर विधायक श्रीमान विपिन वर्मा डेविड जी इस समय हमारे एटा शहर के विधायक जी हैं। बहुत बढ़िया। विधायक जी के लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके आप तालियां बजा दें। बहुत जोरदार सुंदर। तालियां। ठीक है। बहन जी, जवाबी लड़ना, एक दूसरे को फंसना फंसाना, ये अलग विषय है। हर कर्म अपना करेंगे ए बतें तेरे लिए। अरे दिल दिया है जान भी देंगे ए बतें तेरे लिए। आदरणीय के शर्मा जी, भरोसा है गीत आपको अच्छा लगेगा। भगवान श्री राम को वनवास हो गया। भरत जी को पता चला, भरत जी ननिहाल से आए, कैकेयी के महल की ओर नहीं गए। कैकेयी को पता चल गया भरत आया है। भरत का कोई दोष नहीं था, सब जानते हैं दोष नहीं था। जो कुछ था वो राम को राम बनाने के लिए कैकेयी ने जो किया वो स्वयं भगवान श्री राम के कहने से किया। लेकिन जब भरत नहीं आया तो खो गई है कैकेयी, खो गई है कैकेयी, रो गई है कैकेयी। आचार्य जी, हम कोई कलाकार नहीं है पर उम्मीद कर रहा हूं गीत आपको अच्छा लग जाएगा। बात करो आप क्रांतिमाला जी से तो रामवीर की कोई तुलना नहीं। कहां बड़ी बहन, कहां हम। रो गई है कैकेयी, मुकुट हो गई है कैकेयी, जीवन की यादों में खो गई है कैकेयी, जीवन की यादों में खो गई है कैकेयी। आंसू बहा के भी, फर्ज को निभा के भी दुनिया में बदनाम हो गई है। दुनिया में बदनाम हो गई है कैकेयी। कौशल्या के महल की ओर दौड़े, बेटा कौशल, किसी का भी जवाब किसी पे भारी पड़े तुम्हें 300 ही मिलने हैं बेटा। नहीं गुरु, ये सैयद वाले अखाड़े से इन्होंने दक्षिणा ले ली है अभी 3 दिन पहले। ये सैयद वाले अखाड़े में शामिल हो गए हमारे कौशल भाई। एक बार ताली बजाओ जरा इनके लिए। अच्छे मंडलों में जाकर, मेरा समझाना इसलिए है क्योंकि मेरे भी तुम बहुत प्रिय हो। किसी भी मंडल के साथ जाओ, बात केवल उतनी जो सबको अच्छी लगे। कौशल्या के महल की ओर दौड़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहचाने बेटा। कौशल्या के महल की ओर दौड़े, भरत जी दिल को थाम, कदमों की आहट
हट से लगा जैसे लौट आए हो। राम कदमों की आहट से ऐसा लगा जैसे लौट आए हो। बहन जी कहते हैं राम भरत ही की अनुहारी। जय जय। कौशल्या को ऐसा लगा जैसे राम लौट आए हो। भरत आए और हमारे आदरणीय श्याम गुरु ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें, जोरदार तालियां। जय हो गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज। कि मेरा राम आया है लौट कर, पिछली यादों में खो गई और दौड़ी गिरी कौशल्या मां, गिर कर के मूर्छित हो गई। दौड़ी गिरी कौशल्या मां, गिर करके मूर्छित हो गई। जब मैया कौशल्या मूर्छित हुई, भरत जी ने गोद में सर रखा, माँ माँ आवाज दी, लेकिन कौशल्या माँ ने आंखें नहीं खोली। भरत जी बोले, माँ मेरा मुख देखने लायक है ही कहां जो तुम आंखें खोलोगी। जब ये शब्द सुने कौशल्या मैया ने आंखें खोली तो कहने लगी भरत से, बेटा भरत, क्यों भरत व्याकुल हृदय का, अच्छे गीत गुरु कृपा से लिखे गए उनमें से एक अच्छा गीत गा रहा हूं। और अगर पंक्ति पसंद आए तो केवल इस पंडाल से आशीर्वाद की कामना करूंगा। हेलो। क्यों भरत व्याकुल हृदय का धाम है मेरे लिए, और मेरा राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। क्यों भरत व्याकुल हृदय का, हो क्यों भरत व्याकुल हृदय का धाम है मेरे लिए, मेरा राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। जब ये कह दिया कि तू राम है मेरे लिए, तो भरत बोले, अगर मां तुम ऐसा मानती हो तो मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल क्या? कामनाओं का मनोरथ कैसे मन जाने दिया, कामनाओं का मनोरथ कैसे मन जाने दिया। कैसे मन जाने दिया। कैसे मन जाने दिया, क्यों नहीं रोका प्रभु को तुमने बन जाने दिया। जाने दिया। जाने दिया। तो जवाब दिया कौशल्या ने, मर्यादा से भरा कुछ काम है मेरे लिए, मेरा राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए।
जोड़ के निवेदन है कि 2 मिनट आप ये उथल पुथल बंद कर दो। 2 मिनट। राम है मेरे लिए। कहा भरत ने, तुमने प्रभु को रोका क्यों नहीं मां? तुम भी तो मां थी। कौशल्या बोली, मैं तो केवल नाम की मां थी। जय हो। सांवरिया जी, मां कहा उसे राम ने, मैं तो केवल नाम की मां थी। मां कहा उसे राम ने, सबसे पहले मां कहा कैकेयी को, तो भाव कैसे रोकती। अगर पंक्ति पसंद आ जाए तो फिर तालियों का महोत्सव। मैं भाव कैसे रोकती, एक मां का आदेश था तो ये मां कैसे रोकती। हारो कोती, हारो कोती, हारो कोती। नैनों में आंसू न सुख की, शाम है मेरे लिए। और मैं केवल इतना जानती हूं भरत, मेरा राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। अब तीसरा सवाल भरत जी कर रहे हैं, भाई से भाई का दामन क्यों पिछड़ जाने दिया। अवध के खिलते गुलशन को क्यों उजड़ जाने दिया। जाने दिया, जाने दिया। कौशल्या बोली, कौन कह रहा है कि मेरे अवध का गुलशन उजड़ गया? अरे एक भाई कह रहा है कि ये राजगद्दी तेरी, और दूसरा भाई कह रहा है कि भाई ये राजगद्दी तेरी। जहां भाई भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, उस परिवार का गुलशन कभी जीवन में नहीं उजड़ सकता, कभी नहीं उजड़ सकता। न उजड़ा अवध संस्कार न उजड़े, ये पैगाम है मेरे लिए। मेरा राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। आखिरी बंद सुनिए। भरत जी बोले, मां मैं मान गया, जान गया, मान गया और जान गया। बेटा कौशल, मान गया और जान गया मैं सत्यता की सोख से। और अब मैं मान गया कि रामवीर ही लेंगे जन्म मां तेरी जैसी कोख से। माँ कोख से, माँ कोख से, माँ कोख से। तो रटने को बस एक लाला, रटने को बस एक लाला नाम है मेरे लिए। रटने को बस एक लाला नाम है मेरे लिए। जब ये कहा तो भरत जी केवल एक शब्द बोल करके चले गए। क्या बोला? पुनीत भावों से भरा। पूरी लाइन कहती आ रही है मेरे लिए, पुनीत भावों से भरा प्रणाम है तेरे लिए। पुनीत भावों से भरा प्रणाम है तेरे लिए। क्यों भरत व्याकुल हृदय का धाम है मेरे लिए। मेरा राम बेशक बन
मान गया पर तू राम है मेरे लिए। ओ, बोलिए राजा रामचंद्र की। केकई ने कहा कि भरत, ये जो भी कुछ हुआ है मैंने तेरे लिए ही तो किया है। मैंने तेरे लिए ही राम को 14 वर्षों का वनवास और तेरे लिए राजगद्दी मांग ली और तू मुझे झटकार रहा है। तो देखिए भरत ने क्या कहा। भरत ने कहा सुनो माँ, क्षमा करिए, भरत ने कहा कि मैं तुम्हें माँ ही नहीं कहूंगा। और कहा क्या, पंक्ति सुनिए, कहा बेसहारा हो गया हो। मैं निवेदन कर रही हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जवाब की पंक्ति को सुनिएगा, शायद आपके हृदय को अच्छी लग जाए। और आमिर भी आप भी सुनिए। भरत ने कहा कि केकई से कि हे केकई, तू मां नहीं हो सकती। आज तेरी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे भैया वन वन भटक रहे हैं और तूने मुझे राजगद्दी देने के लिए सब षड्यंत्र रचा। लेकिन एक बात सुन ले मेरी, बेसहारा हो गया हो, वो छाँव है मेरे लिए, वो मेरे भैया राम। बेसहारा हो गया हो, वो छाँव है मेरे लिए। और ये जो ताज कह रही तेरे लिए है, वो ताज है उनके लिए। और के ताज है उनके लिए, उनके पाँव है मेरे लिए। राजा मुझे बनाना चाहती, ताज मेरे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है। तो ताज है उनके लिए, उनके पाँव है मेरे और कहा भरत ने केकई से कि जाने क्या सूझी तुम्हें जो, माँ ऐसी नहीं होती जैसी तुम दिखाई दे रही हो। तो कहा कि जाने क्या सूझी तुम्हें जो, चाल है ऐसी चली, तोड़ दी वो श्रृंखला भी जो सदा से थी चली।
चली, हाथी चली। रामवीर भैया, आप ही ने अभी कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई, वचन न जाई। और ये अवध का एक ऐसा विशेष काम है, राजा दशरथ ने भी प्राण त्याग दिए और वो राम भी अपने पिता के लिए, अपने भाई के सुख के लिए वनवास चले गए माँ के कहने पर। लेकिन भरत कह रहे हैं कि तुम कैसी माँ निकली, तुमने वो अयोध्या के राज धर्म की डोर को कहीं छीन छीन कर दिया माँ। तो जाने क्या सूझी तुम्हें जो चाल है ऐसी चली, और तोड़ दी वो श्रृंखला जो सदा से थी चली। और कहा मां चल गई विपरीत जो तू, जो तू दाव है मेरे लिए, पर ताज है उनके लिए, उनके पाँव है मेरे जोड़ रही हूं। भरत का क्रोध निकल नहीं पा रहा। आपने मानस पढ़ी होगी तो भरत ने इतना तक कह दिया कि जाओ केकई तुम्हारी जिह्वा में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुमने मेरे भैया राम को वनवास भेज दिया। और कहा कि है बड़ी गलती ये इतनी, बड़ी गलती ये जिसकी हो नहीं सकती क्षमा। पंक्ति सुनिए, कहा कैकई से भरत ने तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि इसकी कोई माफी नहीं है, इसकी कोई क्षमा नहीं है। बड़ी गलती ये इतनी हो नहीं सकती क्षमा, और है सजा इसकी यही जिह्वा से नहीं निकलेगा मां। जाओ जाओ, इसकी सजा केवल इतनी है कि आज के बाद मेरे मुंह से कभी तुम्हारे लिए मां नहीं निकलेगा। भरत ने कह दिया कि है सजा इसकी यही जिह्वा से नहीं निकलेगा मां, ना निकलेगा मां। वो विचरते हैं जहां पर, भैया भरत ने कहा कि मेरे भैया राम वन वन भटक रहे होंगे और तुम इस महल में आराम से रह रही हो। तो कहा वो विचरते वन वन में ये ठाव है मेरे लिए, पर ताज है उनके लिए
पर पाओ है